बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है इस टॉपिक पे है कि अब हम डाइफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं किस तरह, कॉन्ग्रुएंस के तरीके से। ये देखिए आपके पास क्वेश्चन है, सॉल्व द डाइफेंटाइन इक्वेशन बाय द कॉन्ग्रुएंस मेथड। इससे पिछला लेक्चर मैंने कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को सॉल्व करने के ऊपर एक्सप्लेनेशन दी थी। हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। उसी मेथड को इस्तेमाल करना है आपने इस डाइफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज़ डाइफेंटाइन इक्वेशन का अपना एक सॉल्व करने का तरीका है, मेथड है, हम उस मेथड से सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आपको बाउंड किया जाए कि आपने कॉन्ग्रुएंस मेथड से करना है, तो फिर आपने कॉन्ग्रुएंस मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये कि आप क्या करेंगे, इस डाइफेंटाइन इक्वेशन को, जिसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने कहा हुआ है, इसको आप कॉन्ग्रुएंस में कन्वर्ट करें। जब आप इसे कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको जानते हैं कि इस तरह से लिखा जा सकता है। इसकी जो कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन है ये बनती है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन इसकी ये बनती है, बिकॉज इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3x - 11 इज़ इक्वल्स टू 7y, और दिस शोज़ कि 7 जो है वो 3x - 11 को डिवाइड कर रहा है, और दिस इम्प्लाइज 3x, अब इसे कॉन्ग्रुएंस में लिखेंगे, 3x - 11 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 7, और नेक्स्ट स्टेप में आपका 11 जो उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 3x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 11 mod 7 हो जाएगा। तो ये आपने इस इक्वेशन से डाइफेंटाइन इक्वेशन, अब हम जानते हैं कि अगर एक लीनियर इक्वेशन दी हो तो लीनियर इक्वेशन से आपने डाइफेंटाइन में कैसे जाना और डाइफेंटाइन से लीनियर कॉन्ग्रुएंस में कैसे आना। अब कॉन्ग्रुएंस के अकॉर्डिंग इसे चेक करें कि कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन में हम क्या करते हैं। कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन में हम ये चेक करते हैं कि 3 और 7 का मॉडलों का और ये x के कोफिशिएंट का जीसीडी लेते हैं, और वो जीसीडी अगर इस नंबर 11 को डिवाइड कर रहा है तो ये सॉल्वेबल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सॉल्वेबल है, ये इक्वेशन, कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, ये जो आपने जीसीडी ली है, जीसीडी इक्वेशन बनानी है। जीसीडी इक्वेशन में 7 और 3 को से जीसीडी इक्वेशन बनानी है। 7 कैन बी रिटन एज 3 × 2 + 1। अब इस इक्वेशन को इस तरह से मॉडिफाई करना है कि ये वाली आपके पास जो डाइफेंटाइन इक्वेशन ओरिजिनल है वो बन जाए। ये देखिए, आप इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आपके पास ये ओरिजिनल डाइफेंटाइन इक्वेशन जैसी बन जाए। आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो है 3x, यहाँ लिख लेते हैं, 3x - 7y इज़ इक्वल्स टू 11 है। अब इसमें आपने क्या किया, आप अगर इसको 11 को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास राइट साइड पे 11 वैसे ही बन जाएगा। 3 टाइम्स x एंड 7 टाइम्स y। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, 3 को पहले लिख लिया जैसे यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, x की जगह आपके पास -22 है, फिर माइनस का साइन डाला और एक -11 के साथ कर दिया ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो ये देखिए आपके पास y की जगह क्या नंबर आया है और x की जगह क्या नंबर आया है। तो ओरिजिनल इक्वेशन के साथ जब इस इक्वेशन को, डाइफेंटाइन इक्वेशन को 1 के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास x0 का आंसर आता है -22, और y0 का आंसर आता है हमारे पास -11। ये जी इस डाइफेंटाइन इक्वेशन के इनिशियल सॉल्यूशंस हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इनिशियल सॉल्यूशंस हैं। आपके पास x0 का आंसर है -22, लेकिन हम चूँकि कॉन्ग्रुएंस के तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंस के तरीके से जो x का आंसर आता है वो विद रिस्पेक्ट इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x0 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू -22 मॉडुलो 7। अब -22 का जैसे हम जानते हैं कि 7 के साथ रिलेशन ये है कि यहाँ पे जो भी नंबर होता है -22 की जगह इस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन में, दैट शुड बी लेस देन मॉडुलो एंड दैट शुड बी पॉजिटिव। तो अगर हम इसे 7 के मल्टीपल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 6 आता है। तो अब आप -22 की जगह अपने आंसर को, पॉजिटिव आंसर को एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव आंसर को इग्नोर करेंगे। पॉजिटिव को हमने एक्सेप्ट किया तो हमारे पास x0 का आंसर आया जी +6। इस 6 को अगर हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें, जो कि है हमारे पास बिल्कुल क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो है 3x - 7y इज़ इक्वल्स टू 11। अगर इसमें जाके x0 की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो यहाँ से जो y का आंसर आता है वो y का आंसर हमारे पास है 1। तो अब आप जो आपका इनिशियल आंसर बनेगा, पहले आपके इनिशियल आंसर बन रहा था x0 22 और y0 यहाँ पे आपका बन रहा था -11।
-11। अगर आप इस इक्वेशन से देखें, ये देखें x की वैल्यू -22 और y की वैल्यू -11। ये नेगेटिव आंसर्स थे, इनको पॉजिटिव कर दिया। इनिशियल सोल्यूशन अब आपका y0 और x0, ये डायफिनेटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन है 6,1। एंड इसी इनिशियल सोल्यूशन से फिर हम फर्दर सोल्यूशंस जैसे कि जनरल सोल्यूशंस बनाते होते हैं। ये जनरल सोल्यूशन है जी आपके सामने ही। डायफिनेटाइन इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया इनिशियल सोल्यूशन से जनरल सोल्यूशन बनाने का, x0 -b/dt। और हम जानते हैं जनरल सोल्यूशन में y कैसे बनता है, y से बनता है y0 + a/dt। t यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, याद रखिएगा। आप डिफरेंट इंटीजर्स को यहाँ पुट करते जाएंगे, आपके पास डिफरेंट आंसर्स आते चले जाएंगे। x0 की जगह x0 की वैल्यू और y0 की जगह y0 की वैल्यू इंसर्ट किया, और उसके बाद b यहाँ पे क्या है आपके पास, जो ओरिजिनल इक्वेशन में 3x - 7y = 11 है, इस पे x के कोफिशिएंट को 3a कहा जाता है और y के कोफिशिएंट को b कहा जाता है। तो b यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो b जो है हमारे पास -7 है और a जो है वो हमारे पास +3 है। इसको सॉल्व किया तो जनरल सोल्यूशन आपके पास बना x प्राइम बना 6 + 7t और y प्राइम आपके पास बना 1 + 3t। तो ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया। देखिए आपने कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए अपनी डायफिनेटाइन इक्वेशन के इनिशियल सोल्यूशन भी निकाल लिया और जनरल सोल्यूशंस भी निकाल लिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन था जिसमें आपको कहा गया था कि आप डायफिनेटाइन इक्वेशन को सॉल्व करें विद रिस्पेक्ट टू विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंस मेथड। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने इसी पैटर्न को नोट कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसी पैटर्न पे चलते हुए आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये देखिए जी आपकी एक्सरसाइज 11 जिसमें हमने पहले कुछ कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस को सॉल्व किया। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको अभी करवा दिया और ये सेकेंड पार्ट है। ये भी आपके पास एक डायफिनेटाइन इक्वेशन है और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें भी डायफिनेटाइन इक्वेशन को आपने कॉन्ग्रुएंस मेथड से सॉल्व करना। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, दूसरा क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, आप इसे करें। ये आंसर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, पहले के आंसर्स भी आपके सामने, जैसे कि पहले का आंसर हमने निकाला 6 + 7t और 1 + 3t, ये आंसर्स लिखे हुए हैं और दूसरे का आंसर भी यही, यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। अब ये आपका होमवर्क है, या इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपको जहाँ भी मिलते हैं आप इन्हें सॉल्व करें, या आप इससे पहले डायफिनेटाइन इक्वेशंस बहुत से सॉल्व कर चुके हैं, उनको भी अगर कॉन्ग्रुएंस मेथड से सॉल्व करें तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम करेंगे और इससे मज़ीद कुछ और। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।